सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। बिहार की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव के सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का नेशन डिबेट शो में। दोस्तों, आज के डिबेट वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी और शो के पैनलिस्ट में खूब टकराव हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि हिंदू धर्म में किसी भी तरह की कोई जाति नहीं है, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में कोई भी जातियों का वर्णन नहीं है। सबसे पहले किसी ब्रिटिश शासक ने 2385 हिंदुओं की जातियां बनाकर उन्हें जातियों में बांटा था, ताकि वो हिंदुओं को जातियों में बांटकर अलग कर सकें और हिंदू अपने देश आज़ाद ना करवा सकें। और इसी कारण हिंदुस्तान 250 साल तक गुलाम रहा और देश आज़ाद होने के बाद राजनीतिक दलों ने भी वही किया और हिंदुओं को जातियों में बांटकर वोट बैंक की राजनीति करते रहे और जाति और धर्म के आधार पर ही हिंदुओं का आर्थिक और राजनीतिक शोषण होता रहा है। और इसी को लेकर आचार्य दीपांकर देश में पिछले 178 दिनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर हिंदुओं को जातिवाद से उठकर हिंदू बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज का डिबेट इसी विषय को लेकर होने वाला है। दोस्तों, आपके पास कमेंट की ताकत है, तो आप इस डिबेट को लेकर कमेंट के माध्यम से देश के सामने जरूर रखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई, उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत न सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति में याद रखिए, जाति का जो चूरन है ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा? बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। बताता हूँ सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है। और आपने तो ये जो नया वेरिएंट है, जो तुष्टिकरण का डबल क्रॉस है, जिसमें 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा, और इसके लिए अगर जनता ताली आपके लिए बजाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, कि आपने समाधान ढूंढ लिया। आपने रामचरितमानस में भी सवाल खड़ा करवा दिया अपने नेताओं से। बिहार की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव के सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा। सुनिए, नहीं, मैं बताता हूं जातिवाद किसमें होता है। जातिवाद किसमें होता है? सुनना पड़ेगा। आपने बोला जातिवाद किसमें होता है। व्यूअर्स, अब आप भी सुनिए और व्यूअर्स आप भी सुनिए। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है। मुस्लिम को ना, ये एमवाई समीकरण राजनीति करती है। उसके बाद भूरा बाल साफ करो, तब कौन सा जातिवाद होता है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों बताना पड़ेगा? अब कर्नाटक में आहिंदा बात आएगी तो दूर तक जाएगी। लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहते हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अपने टर्न सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा। उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिढोरा पीटे। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी,
जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। यस दैट्स द ट्रुथ। मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं। आज 178 दिन हो गए भिक्षा यात्रा करते हुए, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं उसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अमीश भाई, उसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होकर रहो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य दीपंकर जैसे लोग हिंदुओं को धर्म और जाति से उठकर एक होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हिंदू धर्म और जाति में बटे रहेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, और धर्म और जाति के आधार पर इसी तरह उनका शोषण होता रहेगा और राजनीतिक लोग उनका फायदा उठाते रहेंगे। और ब्रिटिशर्स ने भी इसी तरह जातियों के आधार पर भारतीयों को गुलाम बनाकर 250 साल तक उनका शोषण किया। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने विचार पूरी ताकत के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और आपसे गुजारिश वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।